morning students. 13.4 question number 7. The diameter of the moon is approximately 1/4 of the diameter of the earth. Find the ratio of the surface area. So मून की जो डायमीटर है वो अर्थ की डायमीटर का 1/4 पार्ट है. आपको फाइंड करना है रेशो ऑफ द सरफेस एरिया. सो द सॉल्यूशन इज अर्थ डायमीटर ऑफ द अर्थ इज़ d यूनिट. d लिया, डायमीटर को हमने d सपोज कर लिया. देन रेडियस ऑफ द अर्थ इज इक्वल्स टू d अपॉन 2 यूनिट. मून डायमीटर ऑफ द मून इज़, बोला था डायमीटर ऑफ द मून इज़ 1/4 पार्ट ऑफ द अर्थ. सो d अपॉन 4 यूनिट. सो द रेडियस ऑफ द मून इज़ 1 अपॉन d अपॉन 2 इंटू 4 यानी d अपॉन 8 यूनिट. सो रेडियस, अर्थ की रेडियस को हम आर ई से मेंशन कर रहे हैं और मून की रेडियस को हम आर एम यानी रेडियस ऑफ द मून एंड रेडियस ऑफ द अर्थ. क्लियर? नेक्स्ट, सो द रेशो इज इक्वल्स टू सरफेस एरिया ऑफ मून अपॉन सरफेस एरिया ऑफ अर्थ. 4 पाई आर एम, एम मतलब मून के लिए, स्क्वायर एंड 4 पाई आर ई स्क्वायर. सो 4 पाई से 4 पाई क्या हो जाएगा? कैंसिल. रिमेनिंग बचा आर स्क्वायर. क्लियर? सो रेडियस ऑफ मून था 8 d अपॉन 8 का होल स्क्वायर अपॉन d अपॉन 2 का होल स्क्वायर. सो 4 फ्रैक्शंस को जब 2 फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करते हैं तो न्यूमरेटर फ्रैक्शन एज इट इज़ रहता है. इट मीन्स d स्क्वायर अपॉन 8 8 = 64 इंटू डिनोमिनेटर फ्रैक्शन को रेसिप्रोकल कर देते हैं तो d अपॉन 2 का हो जाएगा 2 अपॉन d और 2 का स्क्वायर 4 d स्क्वायर d. सो d स्क्वायर से d स्क्वायर कैंसिल. 4 1 ज़ा 4 4 ज़ा 4 1 ज़ा 4 एंड 4 6 ज़ा 24. सो द आंसर इज़ 1 अपॉन 16. Thus the ratio of the surface area is 1:16. Question number 8. The hemispherical bowl is made of steel 0.25 centimeter thick. The inner radius of the bowl is 5 centimeter. Find the outer curved surface area of the bowl. So outer curved surface area of bowl आपको लिखना है. थिक मतलब उसकी जो मोटाई है, थिकनेस जो है वो 0.25 है और इनर डायमीटर जो है उसकी 5 सेंटीमीटर है. ठीक है? सो हेमिस्फेरिकल, सपोज ये हेमिस्फेरिकल बाउल है, ये यहाँ से ये इसकी इनर रेडियस है और ये इसकी थिकनेस है जो कि है 0.25. सो टोटल आउटर कर्व जो है, आउटर कर्व की जो रेडियस है वो कितनी हो जाएगी? सो 5 + 0.25. ठीक है? सो द हेमिस्फेरिकल बाउल इनर रेडियस आर इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, थिकनेस इज इक्वल्स टू 0.25 सेंटीमीटर. सो आउटर रेडियस आर इज इक्वल्स टू, ये स्मॉल आर से और इसको कैपिटल आर से डिनोट कर दिया हमने, तो 5 + 0.25 सेंटीमीटर यानी आर इज इक्वल्स टू 5.25 सेंटीमीटर. एंड फाइंड करना है आपको आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द बाउल. सो फॉर्मूला तो वही है 2 पाई आर स्क्वायर. सो आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द बाउल इज इक्वल्स टू 2 पाई आर, कैपिटल आर है तो कैपिटल आर स्क्वायर. सो 2 × 22/7 × 5.25 × 5.25. सो डेसिमल रिमूव कर दिया हमने. डेसिमल रिमूव किया तो क्या लगेगा? 2 zeros. डेसिमल रिमूव किया 2 zeros. क्लियर? अब इसको कैंसिल कर दीजिए. तो 7 से 525 को हमने कैंसिल कर दिया. 7 1 ज़ा 7 7 4 7 7 ज़ा 49. ठीक, 42 में से 49 गए 3, 7 5 ज़ा 35. सो 2 × 22 44 × 75 × 525. इन सब का मल्टीप्लाई किया तो 1732500 एंड 0 से 0 कैंसिल हो गया. सो द रिमेनिंग बचा आपका 17,325 अपॉन 100. 100 को डेसिमल में कन्वर्ट किया जाए तो 1 2 1 2 के बाद क्या लग जाएगा? डेसिमल, यानी 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर. Thus the outer curved surface area of the hemispherical bowl is 173.25 centimeter square. Clear? Next, question number 9. Question number 9. A right circular cylinder just enclose a sphere of radius r. अब ये राइट सर्कुलर सिलेंडर है और इसके अंदर एक स्फेयर है. स्फेयर जो है वो सर्कल की अपर और टॉप से, अपर और लोअर पार्ट से बिल्कुल कनेक्टेड है. ठीक है?
सो हमें फाइंड करना है सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर एंड रेशियो ऑफ एरियाज ऑब्टेन फर्स्ट एंड सेकेंड, जो इनका एरिया आएगा उसका रेशियो निकालना है। सो सबसे पहले बात आती है कि रेडियस ऑफ द स्फेयर। तो रेडियस ऑफ द स्फेयर उन्होंने बोला है r, तो सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर हो जाएगा 4πr², क्लियर। लेकिन कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है 2πrh। सो 2πr, r तो रेडियस है, पर h क्या है? सो अगर हम देखें तो यहाँ से यहाँ तक ये रेडियस की, ये सरफेस स्फेयर की रेडियस है और ये भी रेडियस ही कहलाएगी। सो यहाँ से यहाँ तक r और यहाँ से यहाँ तक r, ये टोटल बन गई सिलेंडर की हाइट। तो ये जो टोटल हो जाएगा r + r 2r, क्लियर। सो द सॉल्यूशन इज अ राइट सर्कुलर सिलेंडर, रेडियस ऑफ स्फेयर इज r यूनिट, सरफेस ऑफ स्फेयर इज इक्वल्स टू 4πr² स्क्वायर यूनिट। अब सिलेंडर की बात करें तो रेडियस ऑफ स्फेयर सिलेंडर जो है, तो स्फेयर की थी r, यहाँ से यहाँ तक भी क्या रहेगी r, ये भी r हो गई, तो ये r + r 2r, इट मीन्स हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 2r। सो हाइट ऑफ द सिलेंडर h इज इक्वल्स टू 2r यूनिट। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल्स टू 2πrh, यानी 2πr और h की जगह हो जाएगा 2r, तो 2 2s are 4πr into r²। सो द रेशियो इज इक्वल्स टू सरफेस एरिया ऑफ द स्फेयर अपॉन कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर है 4πr², सॉरी सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर है 4πr², कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर है 4πr²। सो 4π से 4π कैंसिल, 1:1, दस द रेशो ऑफ एरिया इज़ 1:1, मीन्स दोनों का रेशो जो है वो 1:1 का है, क्लियर। नेक्स्ट एक्सरसाइज से पहले वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, जो कि हम आगे बता चुके हैं आपको, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, L इंटू बी इंटू एच, एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल्स टू AH³ या फिर साइड क्यूब, या फिर आप उसको A³ भी लिख सकते हैं। सो एक्सरसाइज 13.5 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अ मैच बॉक्स मेजर 4 cm, 2.5 cm and 1.5 cm, what will be the volume of the packet containing 12 such boxes? सो एक मैच बॉक्स की लेंथ, ब्रेथ और हाइट आपको दे रखी है, पहले आपको उसका वॉल्यूम निकालना है। सो वॉल्यूम ऑफ 1 मैच बॉक्स इज इक्वल्स टू L इंटू बी इंटू एच, इट मीन्स 4 इंटू 2.5 इंटू 1.5 सेंटीमीटर। इससे आप क्या निकालेंगे, पहले एक मैच बॉक्स का वॉल्यूम, और हमें कितने मैच बॉक्स का वॉल्यूम निकालना है, 12 का। सो द वॉल्यूम ऑफ 12 मैच बॉक्स इज इक्वल्स टू 12 इंटू 4 इंटू 2.5 इंटू 1.5। एक मैच बॉक्स का वॉल्यूम पता चल जाएगा तो उसमें 12 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 12 बॉक्सेस का जो वॉल्यूम है वो पता चल जाएगा, क्लियर। तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, अ क्यूबॉइडिकल वाटर टैंक इज 6 मीटर लॉन्ग, 5 मीटर वाइड, 4.5 मीटर deep. How many liter of water can it hold? 1 meter cube is equals to 1000 liter. सो हमसे क्यूबॉइडिकल टैंक है जिसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट आपको दे रखी है, डेप मतलब हाइट, उसमें कितने लीटर पानी आएगा जिसको आपको लीटर में लिखना है, ठीक है। और 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं। सो आपको वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडिकल टैंक, यानी L इंटू बी इंटू एच, तो 6 इंटू 5 इंटू 4.5 मीटर। सो द सॉल्यूशन इज a conical water tank, length is equals to 6 meter, breadth is equals to 5 meter, height is equals to 4.5 meter. Volume of water tank is equals to L into B into H. It means 6 into 5 into 4.5. Decimal remove किया, so 10. 5 1s are 5, 5 2s are 10, 2 1s are 2, 3s are 3 इंटू 4.45, 3 इंटू 45 यानी 135 मीटर क्यूब, क्लियर। और 135 मीटर है, अब मीटर को हमको कन्वर्ट करना है लीटर में। सो द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइडिकल वाटर टैंक इज इक्वल्स टू 135 मीटर क्यूब। 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं, तो 1 मीटर को कन्वर्ट करना है लीटर में, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, 135 इंटू 1000 इज इक्वल्स टू 1,35,000 लीटर। It means the volume of a cuboidal water tank is 1,35,000 liter. Clear? Next question number 3. Question number 3. A cuboidal vessel is 10 meter long, 8 meter wide.
how high must it to be made to hold 380 क्यूब मीटर ऑफ अ लिक्विड। सो यहाँ पे आपको हाइट निकालनी है। क्यूबॉइडिकल वेसल है जिसकी लेंथ दे रखी है, ब्रेथ दे रखी है, और उसके अंदर 380 मीटर क्यूब का पानी है। तो उसकी हाइट कहाँ तक भरा हुआ है आपको ये बताना है। क्लियर? सो द सॉल्यूशन इज़, अब हमें पता है कि ये वेज़ल है, इसमें इधर तक पानी, इसमें टोटल पानी जो है वो 380 मीटर क्यूब है। इसकी लेंथ हमको पता है, ठीक है, और इसकी ब्रेथ भी पता है, पर इसमें कितने लेवल तक, हाइट तक पानी भरा हुआ है वो हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब ये क्यूबिकल आपको तो पता ही है कि जो वेज़ल है वो इस तरीके से रहता है। सॉरी, ठीक है, अब ये वेज़ल है तो इसकी हाइट हो गई, लेंथ हो गई, ये ब्रेथ हो गई। अब ये हाइट, इसमें कितने लेवल तक पानी भरा हुआ है ये आपको फाइंड करना है। ठीक है ना, अभी मैंने शॉर्ट में बताया था। सो हम हाइट कैसे निकालेंगे, तो वॉल्यूम आपको दे रखा है कि इसकी इस क्यूबॉइड में टोटल 380 मीटर क्यूब का पानी है। ठीक, तो 380 मीटर क्यूब यानी वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडिकल वेसल 380 मीटर क्यूब, L इंटू बी इंटू एच इज इक्वल्स टू 380, 10 इंटू 8 इंटू एच इज इक्वल्स टू 380। सो एच इज इक्वल्स टू 380, और 10 और 8 को RHS में ले जाएंगे तो डिनोमिनेटर में चला जाएगा। सो 0 से 0 कैंसिल, फिर 8 से कैंसिल कर दिया, 8 1 ज़ा 8, 8 4 ज़ा 32, 2, 8 में से 2 गए तो 6, ठीक है, 6 बचा, डेसिमल लगाया तो 60 हो गया, 8 7 ज़ा 56, 56, 60 में से 56 गए 4, फिर 8 5 ज़ा 40। It means the height is equals to 4.75 meter. Thus, the height of the vessel is 4.75 meter. Clear? Next, question number 4. Find the cost of digging a cuboidal pit 8 meter long, 6 meter broad, and 3 meter deep at the rate of 30 per meter cube. So, इसमें पहले लेंथ, ब्रेथ और हाइट, एक क्यूबॉइडिकल गड्ढा हमने खोदा है जिसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट आपको दे रखी है, और 1 मीटर का एक पर मीटर जो कॉस्ट है उसकी वो है 30 रुपीज़। ठीक है, तो हमको पता करना है कि टोटल कितनी कॉस्ट लगेगी। सो द सॉल्यूशन इज़, क्यूबॉइडिकल पिट लेंथ इज इक्वल्स टू 8, ब्रेथ इज इक्वल्स टू 6, हाइट h इज इक्वल्स टू 3। सो द वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकालना है पहले, क्यूबॉइड, L इंटू बी इंटू एच, 6 इंटू 3, 8 इंटू 6 इंटू 3, इट मीन्स 144 मीटर क्यूब। The cost of digging in 1 meter cube is equals to 30 rupees. The cost of digging in 144 meter cube is equals to rupees 30 into 144. So 144 का मल्टीप्लाई करेंगे 30 से तो 0, 3 4 ज़ा 12, 3 4 ज़ा 12, 1 13, 3 1 ज़ा 3 और 1 4, यानी 4320. It means the cost of digging a cuboidal pit is rupees 4,320 rupees. 4,320 rupees.